अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की जिस अलामत या साइन की बात करेंगे वो है एडीमा। सोज़श भी कह सकते हैं, सोजन भी कह सकते हैं, वर्म भी कह सकते हैं। बेसिकली ये पानी की या फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर, और स्पेशली सेल्स के दरमियान जो जगह जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इस कंडीशन को एडीमा कहते हैं। बेसिकली एक्सेसिव या ज़रूरत से ज़्यादा पानी जिस्म में इकट्ठा हो जाता है। इसकी कॉमन जगह जहाँ पे ये सोजन पड़ती है वो आपकी टांगें हो सकती हैं, लेग्स। इसके अलावा जो टखने हैं, एंकल जिसे कहते हैं, और फिर फीट या पाँव, तो ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, बाजुओं वगैरह में उतना नहीं होता। स्पेशली अगर आप सुबह सो के उठें तो आपकी आँखों के इर्द गिर्द थोड़ी सी सोज अगर पड़ी हो और वो शाम तक वो सोज उतर जाए और पाँव में सोज पड़ जाए या वर्म पड़ जाए, तो ये एक टिपिकल एग्जांपल होती है कि आपके जिस्म में पानी ज़्यादा इकट्ठा है। कुछ लोगों में सोज थोड़ी सी वैसे ही होती है, उनकी आँखें ही ऐसी होती हैं, फैमिली के और मेंबर्स को भी ऐसे होता है, और वो दिन और रात के चेंज होने से सोच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं होता कि सुबह उठते हैं तो ज़्यादा पड़ती है और शाम को जो कम हो जाती है। ये जो पानी इकट्ठा होने की वजह से सोजश या वर्म पड़ता है, वो जब आप लेटते हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वही पानी फेस की तरफ आ जाता है। सुबह मुंह सूजा होता है या आंखें सूजी होती हैं, और पूरा दिन जब आप चलते हैं तो चलने से वो सारा पानी ग्रेविटी के जो कशिश शक्ल है उसके इफ़ेक्ट की वजह से वो टांगों में या पाँव में चला जाता है। तो कुछ लोगों की लेग्स भी इस तरह की होती हैं कि थोड़ी स्वोलन और चब्बी होती हैं, वो एडीमा नहीं होता। इसकी आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, एक पिटिंग होता है, एक नॉन पिटिंग होता है। पिटिंग ये होता है कि मैं पिक्चर में भी दिखा दूंगा कि जब आप उसको प्रेस करते हैं या उसको दबाते हैं अच्छी तरह से कुछ 30 सेकंड के लिए, तो अंदर एक डेंट या पिट पड़ जाता है या एक घड़ा पड़ जाता है। ये पिटिंग एडीमा है। ये टिपिकली होता है जिन लोगों का हार्ट फेल होता है, हार्ट फेलियर में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, या जिन लोगों के जिगर फेल हो जाता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस है, या जिन लोगों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम या गुर्दों की दायमी बीमारी की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से, ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से, उसके रिजल्ट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो आज हम टिपिकली बात करेंगे कि गुर्दों की बीमारी में जो एडीमा होता है वो किस तरह का होता है और उसमें क्या करना होता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो नंबर 1 तो ये कि बहुत अर्ली स्टेज में आपको एडीमा नहीं महसूस होता, आपके पेशाब में प्रोटीन एक्सक्रीट होती रहती है। जो गुर्दों की बीमारी की वजह से सोज पड़ती है या एडीमा होता है वो ज़्यादा प्रोटीन के एक्सक्रीशन की वजह से होता है। इसकी वजूहत भी बात करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक्स्ट्रा सोडियम, सॉल्ट, पानी जिस्म में इकट्ठा होता है, सेल्स के दरमियान में इकट्ठा होता है, तो सोजिश नमूदार होनी शुरू हो जाती है। और ये जो सोजिश होती है ये हो सकता है अर्ली डिजीज़ में थोड़ी सी आपकी आइज़ के इर्द गिर्द हो या थोड़ी सी एंकल के इर्द गिर्द हो, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये बढ़ सकती है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक अलामत है। अगर आपको ये हो तो आपको फौरी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए कि ये गुर्दों की बीमारी की वजह से है, दिल की बीमारी की वजह से है, जिगर की बीमारी की वजह से है। तो इसकी बड़ी बड़ी वजूहात में जो सबसे कॉमन हमने देखा है वो तो है पेशाब में ज़्यादा प्रोटीन का निकलना। पेशाब में ज़्यादा प्रोटीन निकलने की दर्जनों वजूहात हैं, जिसमें शुगर है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, और ग्लोमेरुलर डिजीज़ के आगे बड़ी टाइप्स हैं, जैसे मिनिमल चेंज है, मेम्ब्रेनस है, IgA नेफ्रोपैथी, FSGS है। तो बहुत सारी वजूहात हैं, एमिलाइडोसिस है, शुगर है, HIV है। जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन जिस्म से निकलती है, एक्सक्रीट होती है, तो खून में कम रह जाती है। जब वो खून में कम रह जाती है तो जो पानी है, फ्लूइड है, वो छोटी छोटी कैपिलरीज या वेसल से बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये प्रोटीन उसको उसके अंदर रखती है, वेसल्स के अंदर रखती है। जब वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है सेल्स के दरमियान, तो तब वो ज़्यादा सोजिश या एडीमा करता है। तो एक तो बहुत बड़ी वजह प्रोटीन यूरिया है, पेशाब में ज़्यादा प्रोटीन का आना है। अगर ये बढ़ते बढ़ते नेफ्रोटिक रेंज में 3.5-4 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो फिर
एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है जिस्म में, और उसकी वजह से होता है। लिवर डिजीज़ में भी एल्ब्यूमिन कम होने से होता है, लेकिन उसमें एल्ब्यूमिन बनती नहीं है, इसमें ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है। हार्ट फेलियर में और मैकेनिज़्म की वजह से एडीमा होता है। तो एक तो वजह ये कि आप में प्रोटीन ज़्यादा है, तो जो प्रोटीन का आना ये काफ़ी बीमारियों में, किडनी डिजीज़ में अर्ली सिम्टम या साइन होता है कि आपको किडनी डिजीज़ है, और आगे जाके फिर आपके गुर्दे के फंक्शन भी इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटीन गुर्दे से निकलती है हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, गुर्दे डैमेज होते हैं, स्क्लीरोसिस होता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है, स्कारिंग होती है, वो गुर्दे का हिस्सा डैमेज होता है। तो पेशाब में ज़्यादा प्रोटीन का आना गुर्दे की बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या कम GFR या गुर्दे फेल होने का पेशखैमा हो सकता है। तो इसको उसी वक्त कुछ करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि कभी कभार जो अंडरलाइंग वजह है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से भी गुर्दों पे उसके इफ़ेक्ट की वजह से प्रोटीन ज़्यादा आती है और फिर वो आपको स्वेलिंग हो सकती है। तीसरा ये कि कभी कभार आपकी अंडरलाइंग वजह प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट होना नहीं होता, लेकिन आपके गुर्दे इतने वीक हो जाते हैं, आपकी डिजीज़ इतनी एडवांस हो जाती है, 4 और 5 में चली जाती है कि आपके गुर्दे ज़्यादा पानी फ्लूइड फ़िल्टर नहीं कर सकते, ज़्यादा सॉल्ट नमकियात निकाल नहीं सकते, वो जिस्म में रह जाता है। तो सॉल्ट और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से भी एडीमा हो जाता है, जिस्म में वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है। तीसरी इसकी वजह जो है वो सॉल्ट और फ्लूइड रिटेंशन वैसे भी हो सकती है कि आपका गुर्दे का फंक्शन इतना ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन आपका इनटेक इतना ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा ले लिया है, या आपके जिस्म में कुछ और हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे कुछ कंडीशन ऐसी हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेन ज़्यादा हो सकता है, सॉल्ट ज़्यादा रिटेन हो सकता है, कि आपकी किडनी सोडियम और वाटर ज़्यादा रिटेन करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा इनटेक ले लें, किडनी इतने ख़राब हो जाए कि वो निकाल ना सकें, प्रोटीन इतनी ज़्यादा निकले कि जिस्म में कम रह जाए, तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से इकट्ठा होता है, और ये हर चीज़ इवेंचुअली आपके किडनी को फेल कर सकती है, ख़राब कर सकती है। अल्टीमेटली आपको एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो इसके इलाज में सबसे पहले तो ये करना होता है कि अंडरलाइंग वजह का इलाज करना है। अगर किसी गुर्दों की सोजिश की बीमारी की वजह से उसका इलाज करना है, शुगर की वजह से उसका इलाज करना है, किसी और इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे हेपेटाइटिस C से कुछ गुर्दों की बीमारियां होती हैं, उसका इलाज करना है। तो जो वजह है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उसका इलाज करना है। नंबर 2 पे फिर डाइट है। डाइट में इसमें मेन रिस्ट्रिक्शन तो नमक की है, सॉल्ट की है, कि आप नमक कम लें। जब नमक कम लेंगे प्यास कम लगेगी, आप थोड़ा पानी भी कम पिएंगे, तो सॉल्ट एंड वाटर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, लेकिन मेनली सॉल्ट, मेनली नमक का इस्तेमाल। तीसरे नंबर पे और डाइटरी चेंजेस भी हैं, जैसे प्रोटीन इनटेक है। इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरा इसमें टेक ये कि आप मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेते रहते हैं, 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट तक। अगर आपकी क्रिएटिनिन भी ज़्यादा है, गुर्दे का फंक्शन भी कम है, तो फिर आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोटीन कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करते, और ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन ये सोच के नहीं लेते कि आपकी चूँकि प्रोटीन जिस्म से ज़्यादा निकल रही है तो आपने ज़्यादा लेनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप प्रोटीन नॉर्मल लेते रहते हैं या थोड़ी सी कम कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आप जो अंडरलाइंग वजह में अगर कोई भी वजह हो, जैसे ग्लोमेरुलर डिजीज़ भी हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करते हैं। अगर डायबिटीज़ साथ है तो डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करते हैं। कभी कभार कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो ज़्यादा एडीमा या स्वेलिंग कर रही होती हैं, आप उनको ट्रीट करते हैं। चौथे नंबर पे ये कि आप कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे डायूरेटिक्स हैं जो जिस्म में सॉल्ट, सोडियम ज़्यादा निकालते हैं। सॉल्ट ज़्यादा निकलने से आपका जो पानी भी साथ ज़्यादा निकलता है, तो स्वेलिंग कम हो जाती। तो डायूरेटिक्स हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रोसामाइड है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, स्पायरोमाइड है, लेसिक्स है, इस तरह के डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो डॉक्टर की मर्ज़ी से इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि अगर उनकी डोज थोड़ी ज़्यादा दे देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से और इश्यूज़ होंगे। और 5वें नंबर पे एक्सट्रीम केसेस में अगर बहुत ही ज़्यादा जिस्म में एल्ब्यूमिन कम रह गई है और बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही है और आपका इंटेक भी अच्छा नहीं है, तो कभी कभार हमें एल्ब्यूमिन भी रिप्लेस करनी पड़ती है। वो ओरली भी हो सकती है, मुंह के ज़रिए भी ज़्यादा प्रोटीन, लेकिन इंट्रावीनस। लेकिन अगर आपकी एल्ब्यूमिन 2 से ज़्यादा है, 2.5 है, 3 है या उससे ज़्यादा है, तो पेरीफ्री में मैंने देखा काफ़ी डॉक्टर जो है ना, ये बहुत महंगा इंजेक्शन होता है, एल्ब्यूमिन जिस्म में थोड़ी देर रहती है, इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता।
तो अनलेस अंडर द ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ऑफ अ कंसल्टेंट आप करवा रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के, कभी कभार शॉर्ट पीरियड के लिए एल्ब्यूमिन भी रिप्लेस करनी पड़ सकती है ताकि प्रोटीन बढ़े और आपकी स्वेलिंग या एडीमा कम हो। कभी कभार ये होता है कि आप सारा कुछ करते हैं लेकिन आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है, प्रोटीन इतनी एक्सक्रीट हो रही है, एल्ब्यूमिन इतनी कम है कि आपका फ्लूइड इवन डायूरेटिक से भी नहीं निकल रहा, आप दवाइयाँ दिए जा रहे हैं फिर भी एडीमा स्वेलिंग बहुत बढ़ गया है। कुछ लोगों में पूरे जिस्म में एडीमा हो जाता है, एनासार का हो जाता है, फेफड़ों में भी पानी इकट्ठा, पेट में भी पानी इकट्ठा, लेग्स में भी इकट्ठा, मुंह पे भी इकट्ठा, सांस लेने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है। तो इस एक्सट्रीम केसेस में अगर ओरल मेडिसिन ना काम करे तो हम इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं डायूरेटिक्स के, वो भी ना काम करे तो फिर डायलिसिस कभी कभार मस्ट हो जाता है। लेकिन ये स्पेशली एडवांस केसेस में होता है, या आपका साथ हार्ट और जिगर भी कमज़ोर है, या आपकी क्रियाटिनिन 8, 9, 10 से ज़्यादा है, और साथ प्रोटीन इतनी निकल रही है कि आपका एडीमा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा मेडिकल थेरेपी को, तो इन दोज एक्सट्रीम केसेस कभी कभार डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो बॉटम लाइन ये कि स्वेलिंग, एडीमा, सोजश, वर्म किडनी डिजीज़ की एक सिम्टम हो सकती है, अर्ली डिजीज़ में होता है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये भी बढ़ता जाता है। और इसके इलाज में दवाइयाँ भी काम करती हैं, जैसे डायूरेटिक्स है, सॉल्ट का काम करना, कुछ मेडिकेशंस को अवॉइड करना, कुछ डाइट में नमक कम लेना, और एक्सट्रीम केसेस में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी आपको सोजश हो, स्वेलिंग हो, फौरी अपने डॉक्टर से मिलें, स्पेशली नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो वो आपको सही तरफ गाइड करेगा। थैंक यू।